बच्चों, मैं आपको गणित की कंसेप्ट समझाता हूं और मेरा गणित पढ़ाने का केवल एक उद्देश्य है, गणित को सरल और रोचक बनाना। गणित की कंसेप्ट, दशमलव और दसवां सोलह की कंसेप्ट को समझना। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए गणित का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम पेज नंबर 144 और 145 पूरा करते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसमें क्या है कि आपकी पुस्तक में ये दे रखे है तापमान के बारे में। तापमान क्या होता है? तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर हमारे शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में दिया गया सर आपको, इसलिए हम डिग्री सेल्सियस में ही पढ़ेंगे। तो जो हमारा तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा एक आदर्श टेम्परेचर है उस पर। अब क्या होता है, अगर तापमान 37 से अधिक होने लगता है तो हमें गर्मी महसूस होगी। तापमान हमारे गर्मी को मापता है कि गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है। तापमान हमें उसके बारे में जानकारी देता है। ये कहता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूं, सर्दियों में वहां का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है। बर्फ का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है। यानी कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पानी बर्फ में बदल जाता है, पानी जम जाता है। तो 2 डिग्री भी बहुत कम होता है। इसका मतलब वहां है कि वहां पर बहुत अधिक ठंड होती है। 2 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? बहुत सर्दी पड़ती है। आजकल सर्दी का महीना है और आजकल जो हमारा टेम्परेचर चला हुआ है वो 18 डिग्री या 20 डिग्री के आसपास चला हुआ है। रात में तो 13-15 भी हो जाता है, कभी कभी 13-15 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। आप समाचार पत्र के माध्यम से देखें कि कितना तापमान है। उस तापमान हमें गर्मी सर्दी का मापक होता है। अगर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बहुत ज्यादा सर्दी फिर पड़ने लगती है। और ये कहती है, लेकिन राजस्थान जहां मैं रहती हूं वहां का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो जो राजस्थान का तापमान गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब देखते हैं, ये आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। 16 जनवरी 2008 को शाम 3 बजे शहरों का तापमान ये दिखा रखा है। श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस। 16 जनवरी, अब जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है ना, तो ठंड के महीने में तापमान कम ही रहता है। तो यहां पर देखिए, श्रीनगर का 8.1, जयपुर का 23.2, मुंबई 35.1 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से ये सारे शहरों के तापमान यहाँ पर दे रखे हैं। और एक दूसरी तालिका दे रखी है, सुबह के 3 बजे का तापमान। ये तापमान शायद 3 बजे का है और ये सुबह के 3 बजे का है। यहां पर आपने इन तापमान को ध्यान से अंतर समझ लेना है इनका। किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज्यादा था? उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी? अब देखो, ये शाम के 3 बजे है ना। यहाँ पर ये जो चित्र वाला है, ये शाम के 3 बजे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, शाम के 3 बजे। देखो लिखा क्या, शाम के 3 बजे, यानी कि तापमान साय के 3 बजे का है। और ये सुबह के 3 बजे का रिकॉर्ड किया गया तापमान है। ये दे रखा आपकी पुस्तक में ही, सुबह के 3 बजे। किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज्यादा? देखो 3 बजे सबसे ज्यादा, ये 35.1 डिग्री सेल्सियस, 25, 33, 29, 24, 23, 26। तो कौन सा? मुंबई का था। मुंबई का उत्तर क्या आएगा इसका? मुंबई। प्रश्न नंबर 1 का क्या उत्तर आएगा? मुंबई। उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी? उसी समय, यानी कि जिस स्थान का तापमान सबसे कम होगा वो स्थान सबसे ठंडा होगा। अब किस शहर का तापमान सबसे कम है? श्रीनगर का। तो सबसे ठंडी कौन सी जगह थी? सबसे ठंडी जगह है श्रीनगर। तभी तो हम गर्मियों में श्रीनगर या जम्मू कश्मीर जाते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर आप भारत के नक्शे में देखते हैं सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर
कि हाल ही में 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो श्रीनगर बहुत ही ठंडा रहता है गर्मियों में भी, और सर्दियों में तो यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज्यादा है? अब मुंबई का तापमान कितना है? मुंबई का तापमान है 35.1 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है? श्रीनगर बराबर है 8.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर देखना है, आपने बताना है कि कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा के लिए हम घटाएंगे, दशमलव वाली रकमों को घटाने के लिए हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से हम सीधे घटा देंगे, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे हाथ से ले लेंगे 15, यहाँ 2 बचेंगे, 15 में 8 का 7, 2 का 2, तो कितना अधिक है? 27 डिग्री सेल्सियस अधिक है, यानी कि बहुत वहां पर गर्मी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? अब यहाँ पर 33.5 है ना, 33.5 डिग्री, इसको 40 पहुंचना है तो कितना बढ़ना चाहिए? कितना और बढ़े, इसमें अंतर देखना है ना इसका। तो 40.00 में से 33.5 को घटा लेंगे हम, यहाँ पे घटाना सीधा ही है, 10 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए आपको केवल। तो यहाँ से ऐसे ले लिया, 9 बचेंगे या 3 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, तो ये 6 तो 6.5 डिग्री सेल्सियस उसको और बढ़ना पड़ेगा। चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? अब यहाँ पर चेन्नई और कोलकाता के तापमान को देख लेंगे, उसमें घटाकर वो आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसी दिन सुबह 3 बजे, उसी दिन का 3 बजे का है, इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तालिका में देखकर प्रश्नों को उत्तर दो। सुबह 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? अब यहाँ पे देखो, चेन्नई 21.1, मुंबई 19, तिरुवनंतपुरम 21, ये 13.1, ये 9.8, 1.3, ये कम था सबसे। तो श्रीनगर का सबसे कम था ना। कल्पना करो कि तुम वहां हो, तो यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। अब जब 1.3 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान है, तो वहां पर तुम्हें बहुत सर्दी लगेगी, बहुत ठंड लगेगी, तो ये ठंडा होगा वहां का। चेन्नई में शाम 3 बजे और सुबह 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है? चेन्नई का शाम का कितना है? 29.9 डिग्री सेल्सियस, और सुबह कितना है चेन्नई का? ये देखिएगा 21.1 डिग्री सेल्सियस। इसके अंतर घटा देंगे इसको सीधा ही, 8.8 डिग्री सेल्सियस का उसमें अंतर है। ये 5वें क्वेश्चन का ख पार्ट है। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पूरा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल सके। और मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ गणित को समझते रहिएगा। धन्यवाद।